शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड। तो अपना टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर को हिंदी में रैखिक बोलते हैं, डिफरेंशियल को अवकल और इक्वेशन को समीकरण। तो अपन रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की मेथड में आपको सिखाने जा रही हूँ। तो इस चीज़ को पढ़ाने के लिए पहले मैं इक्वेशन बताऊंगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी टाइप की होती है, फिर उसके क्वेश्चन बताऊंगी और किस टाइप के उसके फॉर्मूले होते हैं, स्टेप ये मैं आपको सिखाऊंगी। वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है। पहली होती है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के पैटर्न में, या होती है dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होती है। क्लियर? दो इक्वेशन है, एक ये और तो पहला काम है स्टेप। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने की स्टेप बताऊंगी, फिर इस इक्वेशन को। तो वर्किंग स्टेप है और यानी सॉल्व स्टेप है अपने पास dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू को सॉल्व करने की मेथड। स्टेप फर्स्ट है अरेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। यानी अपन जो अवकल समीकरण है अपनी, उसको पहले इसके फॉर्म में अरेंज करना है, जिसकी हेल्प से अपन p और q की वैल्यू निकालेंगे। p के कहलाएगा y का कोफिशिएंट, यहाँ पर q कहलाएगा यहाँ पर इक्वल टू वैल्यू, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न आप अच्छे से समझना, dy अपॉन dx है तो py होगा, जैसे इसमें dx अपॉन dx है तो px है। क्लियर? इसमें निकलता है IF को अपन बोलते हैं इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं और हिंदी में इसे समाकल गुणांक बोलते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, p e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ पर एक चीज याद रखना है, मुझे अपन वैल्यू किसकी निकालना है, dy अपॉन dx, इसको सॉल्व कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे वो अपन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर IF में इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट। फॉर्मूला वैल्यू किसकी निकलेगी, y की, क्योंकि dy अपॉन dx में y इज अ फंक्शन है, x इज अ वेरिएबल है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ स्टेप में yif इक्वल टू qif dx प्लस c इज अ फॉर्मूला। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर p का यूज कर लिया था, यहाँ पर q का कर रहा है। ये फॉर्मूला आपको रीड करने पड़ेंगे। अब अपन स्टेप 4 सॉल्व करने के लिए मेथड पढ़ना है dx अपॉन dx प्लस पी एक्स प्लस इक्वल टू क्यू के लिए। तो यहाँ पर डिफाइन करें तो ये x मेरा फलन है, इसे अपन फंक्शन बोलते हैं, y इज अ वेरिएबल यानी वो इसका चर है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी। तो पहला काम है जो अपनी अवकल समीकरण है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके फॉर्म में अरेंज करना है और इसकी हेल्प से p और q की वैल्यू निकाली, कंपेयर करके निकालेंगे। तो x का जो कोफिशिएंट होगा p, वहां पर अपन ने पैटर्न पढ़ा था dy अपॉन dx था, तो यहाँ पर y था तो y था, तो यहाँ पर x है तो x होगा। इसका भी IF निकालेंगे, IF में e p रहेगा, बट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू निकलेगी IF इक्वल टू क्यू IF, यानी x इक्वल टू क्यू, तो IF इक्वल टू IF इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना आएगा, y इक्वल टू dx, y के रिस्पेक्ट में इज अ कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट। क्लियर? ये इज अ फॉर्मूला आपको याद रखना। सारे क्वेश्चन की मैंने एक लिस्ट बना रखी है, इसको अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x dy अपॉन dx माइनस 2y इक्वल टू x स्क्वायर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मैं लाइन बाय लाइन कराऊंगी। तो आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसको कैसे अरेंज करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टू सॉल्व x dy अपॉन dx माइनस 2y इक्वल टू x। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करके दिखाना है। तो पहला काम है इसको अरेंज करना है dy अपॉन dx के रूप में dx अपॉन dy। आपको कब पता चलेगा कि लीनियर डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बनानी है क्या dx। तो पहला काम है आप तो इक्वेशन को dy अपॉन dx के रिस्पेक्ट में बनाने की कोशिश करना। यदि वो पैटर्न नहीं बन रही है तब आप dx अपॉन dy के पैटर्न में बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले अपन सॉल्यूशन में अपन लिख रहे हैं गिवन दैट x dy अपॉन dx माइनस 2y इक्वल टू x। अब वो जो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी, इसमें जब मैं स्टेप बता रही थी तो उसमें पैटर्न बताया था dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में अरेंज करना। फर्स्ट स्टेप अपनी ये थी। तो यहाँ पर रूल कहता है dy अपॉन dx साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ कौन सी वेरिएबल है, x। तो जो भी वेरिएबल होगी उसी चीज़ का दोनों साइड क्या करना है, डिवाइड कर देना, दोनों पक्षों में भाग करने पड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय बोथ द साइड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x dy अपॉन dx, किसका डिवाइड कर रहे हैं, x का, इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी x का कर रहे हैं, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, x का डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचाएगी, एक्स एक्स कैंसल, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा अपना 2 अपॉन टी एक्स, वाई इक्वल टू एक्स। क्लियर। तो इसकी स्टेप को लिख के मैं आगे सॉल्व करती हूँ, मेरे पास स्टेप नहीं है, यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 अपॉन टी एक्स वाई इक्वल टू दिस इक्वेशन अपन को मिली है ना, मैंने आपको फिर से लिखी है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कि वही कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे यह एक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कंपेयर विथ, किससे करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से मुझे कंपेयर करना है। इस इक्वेशन कंपेयर करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, जो y का कोफिशिएंट वो b कहलाएगा, इक्वल टू वैल्यू क्यू कहलाएगी। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -2x। तो p इक्वल टू क्या मिलेगा कंपेयर करने पर, हियर p इक्वल टू -2 अपॉन एक्स, और q की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, x। क्लियर। अब यहाँ पर IF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे IF, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणांक। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला था PE dx। x मुझे फॉर्मूला कैसे याद है, dy अपॉन x है, तो यहाँ पर x रिस्पेक्ट, तो इंटीग्रेशन भी x रिस्पेक्ट। तो IF शॉर्टकट में लिख रहे हैं, IF इक्वल टू PX, इसकी वैल्यू रख देते कितनी है, -2 अपॉन x dx। इसके लिए इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रेशन मैंने बेसिक पढ़ाया है, और यूट्यूब पे हम लोग का एक चैनल भी चलता है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। तो आप वहाँ पे इंटीग्रेशन सीख सकते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में होता है, यानी फॉर्मूला मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, log x होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 अपॉन एक्स के अलावा है उसको अपन बाहर निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन है -2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी एक्स, वैल्यू लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ -2 तो बाहर है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, log x। एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यदि e की पावर log है तो फंक्शन बचता है, e से log कैंसिल हो जाता है बाय द प्रॉपर्टी। तो इसको पहले इसके अंदर पावर के फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, n log na, क्या होता है log nm, प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। जो यदि पावर फॉर्म में है तो यहाँ पर ये इसकी फंक्शन के पावर में चला जाता। तो यहाँ पर m कितना है, -2, n कितना है, x, तो ये कितना बन जाएगा, e टू पावर log कितना बन जाएगा, x टू पावर -2। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया। इसको लिखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, e log x टू पावर -2। एक प्रॉपर्टी होती है log e टू पावर f ऑफ x, e log f ऑफ x है तो e से log कैंसिल, जो फंक्शन है वो बचेगा, इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो e log कैंसिल हो जाएगा, तो फंक्शन मेरे पास ये है, तो यहाँ पर e टू पावर x टू -2। तो IF मुझे कितना मिलेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पावर को नीचे लेना है तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ये किसकी वैल्यू होगी, IF। अब मुझे क्या निकालना है, स्टेप 1/4 की ओर पढ़ रहा है, जिसमें फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला वैल्यू किसकी निकलेगी, y की, क्योंकि मुझे फंक्शन dy अपॉन dx में y इज अ फंक्शन है। QIF फॉर्मूला आप अच्छे से रीड करना, अपने ट्रिक से भी यूज करके आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख रही हूँ y, IF की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, कितनी है, IF था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, Q कितना था, x निकाला था अपन ने, यहाँ से रखी है मैंने वैल्यू जो अपन ने कंपेयर करी थी। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी निकली है, x। ठीक है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू डाल दी मैंने, IF की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और एक कॉन्स्टेंट सी तो चल ही रहा है। सॉल्व करते हैं तो एक x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप नहीं है, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर y अपॉन कितना चल रहा है, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx प्लस c। क्लियर, यहाँ पे डाउट नहीं है किसी को। तो यहाँ पर x से x कैंसिल, 1 अपॉन एक्स बचेगा,
1/x का इंटीग्रेशन अभी अपन ने यूज करा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की वैल्यू कितनी होती है log x। इंटीग्रेशन में फॉर्मूले आपको अच्छे से नोन होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा log x y/x²। क्लियर? वैल्यू मुझे y की चाहिए थी तो x² को साथ साथ में साइड में ले जाएंगे तो x² कितना बन जाएगा log x प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा x² log x प्लस c x²। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है, जो मुझे चाहिए था। क्लियर हो गई? तो आज मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी वर्किंग रूल और टाइप ऑफ इक्वेशन बताई कि दो टाइप की इक्वेशन है और दोनों की वर्किंग रूल बताया, इस IF का निकालना सिखाया और एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखा। तो आप इसकी पैटर्न की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए थे उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका सिलेबस, आपका यूनिवर्सिटी नेम और आप किसी ईयर में वो मुझे आप सेंड करते हैं तो आपका यूनिवर्सिटी नेम, आपके स्टेट और आपका जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऐप है जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस पर हम आपका कोर्स बनाते हैं और उसी की हेल्प से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उसको डाउनलोड करिए, हमसे जुड़िए। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।